आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में जब दैवीय शक्ति प्रवेश करती है तो क्या बदलाव होते हैं। आपके मन में क्या बदलाव होते हैं, आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि जब दैवीय शक्तियाँ आती हैं तो कुछ संकेत भी वो आपको देती हैं और जिन संकेतों से आप ये समझ सकते हैं कि वो दैवीय शक्ति आपके पास आ चुकी है। पर आपको पता होना चाहिए कि जब दैवीय शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो ये लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं कि आपके शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं, आपके मन में कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन अंगों में इतने बदलाव हो जाते हैं कि आप खुद अचंभित रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई लोग जिनको ये पता होता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो वो तो एक सही दिशा में जाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको गुरु धारण करना है या अपनी भक्ति का स्तर बढ़ाना है या मंदिर में जाना है या भोग देना है। उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। पर जिनको ये पता नहीं होता कि अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कैसे क्या करना है, वो बहुत घबरा जाते हैं, वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर ये दैवीय शक्तियों के आगमन का संकेत होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दैवीय शक्तियाँ जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो क्या अनुभूतियाँ आपको होती हैं, आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका बदलाव होता है वो होता है कि आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो हर तरीके का डर आपका ख़त्म हो जाता है। वो डर चाहे अंधेरे का हो, चाहे वो डर जो है वो नकारात्मक शक्तियों का डर हो, चाहे वो संसार का डर हो, कर्ज वगैरह का डर हो या किसी भी तरीके का डर हो, वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। आपकी आंखों की जो चमक है वो बिल्कुल बदल जाती है पहले से, और अब की जो चमक है उनमें आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं। तीसरा होता है आप ऊर्जा की जो अनुभूति होती है, आपको एक विशेष ऊर्जा की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में ऊर्जा आ गई हो, एक नई ऊर्जा आ गई हो। जैसे एक व्यक्ति सुबह उठता है तो उसको फ्रेशनेस महसूस होती है सुबह उठने से, उसी तरीके से उस व्यक्ति के जिसके दैवीय शक्तियाँ जिसके शरीर में प्रवेश करती हैं तो उसको भी एक फ्रेशनेस महसूस होती है। उसकी आँखों में एक अलग ही चमक रहती है और उसको एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है। साथ ही उस व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ने लगती है, तेज होने लगती है, और उसके जो हम बीपी कहते हैं, जिसे रक्तचाप ताप कह देते हैं, बीपी कह देते हैं, और जो कहते हैं ना खून का दौड़ना, वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। बीपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस व्यक्ति का बढ़ जाता है और साथ साथ में उस व्यक्ति को अलग अलग आकृतियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसको हो सकता है अपने घर के मंदिर की आकृतियाँ दिखाई दें, और कई बार पूजा वो करते हैं भगवान शिव की, दिखाई दे रही माँ दुर्गा, दिखाई दे रहे हनुमान जी, दिखाई दे रहे कोई अन्य देवता, तो उसके साथ ऐसी भी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। और ये सब घटनाएं घटित क्यों होती हैं? क्योंकि वो दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो वातावरण में आसपास की जो शक्तियाँ होती हैं उनको भी वो आकर्षित करती हैं, जिससे होता क्या है कि आपको ऐसी ऐसी छवियाँ दिखाई देती हैं। साथ ही जो भी दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो दैवीय शक्ति जिस भी कुल की होती है, जैसे उस दैवीय शक्ति के जो सहायक देवता, जो उसके साथ चलने वाले देवता होते हैं, वो भी आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे भगवान शिव के साथ माँ काली तो रहती हैं, तो माँ काली आपको दिखाई देंगे। माँ दुर्गा के साथ माँ दुर्गा भी रहते हैं, वो भी दिखाई देंगे। हनुमान जी माँ दुर्गा के साथ रहते हैं, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हनुमान जी आपको दिखाई देंगे, भैरव बाबा आपको दिखाई देंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक आपको जो है वो दिखाई देंगे। तो और हनुमान जी तो अगवानी करते हैं माता की, तो आप किसी भी देवी की उपासना करें तो माता की अगवानी हनुमान जी करते हैं। यानी कि अगवानी का मतलब होता है कि माता की पूजा जो व्यक्ति करेगा तो उससे पहले हनुमान जी उसके पास जाएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद माता की कृपा उसे मिलेगी। अगवानी का मतलब ये होता है कि आपको जैसे होता है ना, प्रधानमंत्री से पहले आपको जो उसके किसी भी बड़े अफसर से पहले उनके पीए कहते हैं, उससे इससे पीए से मिलना होता है। तो उसी तरीके से जो होता है दूध से मिलना होता है, उसी तरीके से माता की पूजा करते हैं तो आपको हनुमान जी पहले के दर्शन जो है होंगे, या श्री राम की आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी के दर्शन आपको होंगे ही होंगे।
और जब दैवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके सोचने का तरीका जो है वो पूरा बदल जाता है। आप जो पहले सोचते थे और जो अब सोचते हैं उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। सकारात्मक आपका नज़रिया हो जाता है, दूसरों के लिए सकारात्मक सोचते हैं। साथ ही आपके अंदर जो है वो गुस्सा, आपके अंदर धीरे धीरे गुस्सा ख़त्म होता चला जाता है, वो गुस्सा आता ही नहीं है। आप आगे के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, अब के बारे में नहीं, ज़्यादा नहीं सोचते, आगे के बारे में आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। साथ ही आपकी जो रुचि है वो आध्यात्मिक चीज़ों में बढ़ती चली जाती है। देवी देवताओं से जुड़ी जो चीज़ें हैं, कथाओं में, रामायण में, आप महाभारत में आपकी जो रुचि है ना, वो हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनमें बढ़ती चली जाती है। देवी देवताओं कि ये देवता कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो आप इनके बारे में आप जानना, खोजना शुरू कर देते हैं। तो ये बदलाव जो हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर आते हैं जिनके अंदर देवी शक्तियाँ जो है वो प्रवेश करती हैं। कई बार क्या होता है, जब आप कुछ बोल देते हैं तो वो सच हो जाता है और आप अचंभित में पड़ जाते हैं कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया और ये सच कैसे हो गया, आपको समझ में नहीं आता। पर एक दो बार ऐसा हो जाता तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई तो शक्ति है जिसके द्वारा ऐसा हो रहा है। तो ये बदलाव जो है वो आपके शरीर के अंदर आते हैं। अगर आप किसी को एक टकाटक देख लेना तो उसका गुस्सा वहीं शांत हो जाता है, उसके अंदर की नकारात्मक शक्ति शांत हो जाती है। अगर वो गलत सोच भी रहा है, नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में हावी भी हो रही है, तो अगर आप उसको सिर्फ देख लेना तो भी वो शांत हो जाता है। तो ये बदलाव आपके अंदर होते हैं और धीरे धीरे आप पूजा करते रहते हैं तो ये बदलाव और ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर, शरीर के अंदर आते हैं और ज़्यादा ये जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और ऊर्जा आपको महसूस होती है। फिर एक ऐसा भी समय आता है जब देवता आपको जो है वो सवारी के रूप में प्राप्त होते हैं या फिर आपके कान में बताते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए।